हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हमारे मोस्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से हैं और साथ ही हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज से पूछे गए क्वेश्चंस हैं पिछले 2-3 सालों में, वो हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इनमें से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, पहले राष्ट्रपति कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेबरिंग कंट्रीज़ के बहुत ही ज़रूरी हैं, जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी हमें करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। इनमें से किस देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो सबसे बड़ी है। तो संसद बड़ी होने का मतलब है दोस्तों इसका मतलब ये है कि उनकी जो संसद है उसमें कितने उनके सदस्य हैं, यानी कि उनके कितने मेंबर्स हैं। तो सबसे बड़ी है दोस्तों जो पार्लियामेंट वर्ल्ड में, वो है इंडिया की। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाई कैमरल पार्लियामेंट है ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अगर हम सदस्यों की संख्या मिला देंगे तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी हमारी संसद है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन श्रीलंकन पार्लियामेंट, यानी श्रीलंकन पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, 225, यानी कि 225 कुल सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी प्रोविंसेस नेपाल डिवाइडेड इनटू, यानी कि नेपाल को कितने प्रांतों में बांटा गया है, या नेपाल कितने प्रांतों में बटा हुआ है। तो दोस्तों, प्रोविंसेस का मतलब ऐसे है जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या है, प्रोविंसेस हैं, यानी कि इनके भाग किए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें नेपाल को कुल 17 प्रोविंसेस में, यानी कि इनके भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट, यानी कि बांग्लादेश संसद की जो क्षमता है वो कितनी है, यानी कि उसमें कितने सदस्य हैं। तो इसमें दोस्तों 350 सदस्य हैं। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 350 मेंबर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6, विच इज़ द टर्म ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, यानी कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों, ये होता है 5 वर्ष का। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, पंच का मतलब भी 5 होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, जो ग्राम पंचायत होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कौन सा जो हमारे संविधान में कौन सा ऐसा अध्यादेश है जो लगाकर हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, जो इसकी बात करता है। तो दोस्तों, ये है आर्टिकल 61। इसके अंतर्गत हम प्रेसिडेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं और प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये आर्टिकल 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के लिए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले इनमें से कौन है। तो दोस्तों, ये है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, शेख हसीना। दोस्तों, ये अभी 2009 से लेके लगातार अभी तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स्ड, यानी कि जो पाकिस्तान का संविधान है वो कब लागू किया गया। तो दोस्तों, ये लागू किया गया था 1973 में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फर्स्ट इन विच ईयर। तो दोस्तों, अमेंडेड का मतलब होता है संशोधन। तो दोस्तों, पहली बार भारतीय संविधान में किस साल में संविधान संशोधन किया गया था। दोस्तों, ये किया गया था
1951 में। दोस्तों जो भारत का संविधान है ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1950 में, यानी कि 1 वर्ष बाद ही इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा? यानी कि जो जॉइंट सिटिंग होती है, यानी कि संयुक्त बैठक होती है राज्यसभा और लोकसभा की, उसका हेड कौन होता है, उसका मुखिया कौन होता है? ठीक है, तो उसका मुखिया कौन होता है दोस्तों? स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसको कौन प्रिसाइड करता है? वहाँ की जो कार्यवाही होती है वो कौन देखता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बर्मा म्यांमार बिकेम इंडिपेंडेंट सोवरेन इन विच ईयर? यानी कि बर्मा जो कि एक समय भारत का हिस्सा था 1937 तक, ये किस साल सोवरेन कंट्री हुआ, यानी कि संप्रभु, यानी कि आज़ाद देश हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1948 में। तो इसको आप 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 1948 में आप बर्मा का याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आंग्ल इंडियन होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो लोकसभा का प्रेसिडेंट उनको चुनता है? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 331, यानी कि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या 2 होती है, 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, हाउ मैनी प्रोविंसेस आर श्रीलंका देर आर इन श्रीलंका? यानी कि श्रीलंका को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों श्रीलंका को 9 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज 0 आवर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 0 घंटा क्या होता है, यानी कि 0 आवर क्या होता है? तो दोस्तों ये टाइम होता है टाइम इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। जो प्रश्न घंटा होता है यानी क्वेश्चन आवर होता है, उसके तुरंत बाद इसको 0 आवर कहा जाता है, क्योंकि ये 12 से 1 के बीच का जो टाइम होता है दोपहर में, उसको हम कहते हैं 0 आवर। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन अबाउट अ बिल, इट्स मनी बिल और नॉट? तो दोस्तों संसद में कौन यह निर्णय लेता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है? तो ये डिसीजन होता है दोस्तों स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 17, हाउ मैनी सेशंस ऑफ द लोकसभा हेल्ड नॉर्मली इन अ ईयर? यानी कि एक लोकसभा में सामान्यतः कितने सेशन होते हैं, कितने सत्र होते हैं? ठीक है, तो सामान्यतः दोस्तों 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 सेशंस, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए किसी भी दूसरे सत्र को लागू करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इनमें से किस भारतीय संविधान के अनुसार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू होता है? ठीक है, तो ये लागू होता है आर्टिकल 44 के अंदर, यानी अनुच्छेद 44 के अंदर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द ईयर 1978 डैश अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट? तो दोस्तों 1978 में एक संशोधन पारित हुआ था जिसने जो पहले हमारा राइट था, हमारा अधिकार था कि हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से रख सकते हैं, ये हमारा एक मूलभूत अधिकार हुआ करता था। लेकिन इसके बाद एक संशोधन हुआ जिसके तहत इसको बदल दिया गया। तो ये कौन सा संशोधन था ये आपको बताना है। तो ये था दोस्तों ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, 44th अमेंडमेंट। तो ये करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों एक क्वेश्चन मेरा भी है आप लोगों से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, यानी कि 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 20, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन्ड, यानी कि इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य इनके जो संबंध होते हैं, समन्वय होता है, उसको मेंशन किया गया है, उसको बताया गया है। तो यह है दोस्तों पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 255, यानी कि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर डैश। तो दोस्तों लोक अदालत किसके अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये बनाई जाती हैं, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत लोक अदालतों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन 22 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू सिटीजन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सभी को बराबर का न्याय और फ्री लीगल एड, यानी कि न्याय के लिए सहायता प्रदान करता है प्रत्येक नागरिक को। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 39A। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो गरीब हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत जो लोग गरीब हैं, जो लोग इतना खर्चा नहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है 39A के अंतर्गत। क्वेश्चन 23 हमारा, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों रेसिडुअल पावर का मतलब समझते हैं, यानी कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं कुछ जो बच जाती हैं केंद्र और राज्यों के बीच में बंटने से। तो वो जो पावर होती हैं उनको किस कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो दोस्तों इसको लिया गया है कनाडा से। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, तो यानी कि जो पावर बचती हैं वो उसकी देखरेख कौन करता है, वो देखती है केंद्र सरकार। ठीक है। क्वेश्चन 24 है हमारा, व्हेन वाज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। तो पहली बार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था। तो दोस्तों ये पास हुआ था 1948 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और जो एक और आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसको आपको याद रखना है, RBI एक्ट, जो कि 1934 में हुआ था। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं। आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 25, इन केस डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए दोस्तों अगर प्रेसिडेंट यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं दोनों की एक समय पर मृत्यु हो जाए, तो कौन भारत का जो राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा भारत में जो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों ये व्यक्ति होंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के हेड जज होंगे, जो चीफ जज होंगे, वही काम करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उनका नाम भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, नए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। इस वीडियो की दोस्तों PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों उसका लिंक आपको मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम ID पे, Mr. Amit 417 पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।